सोचो आप ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हो और अचानक आपको पता चले कि आगे वाले ब्रिज पर बम लगा है, तो आप क्या करोगे। मुझे और रोया को जैसी इसकी खबर मिली, हम दोनों तुरंत एक्शन में आ गए। हमने सभी डिब्बों को इंजन से अलग करने का फैसला किया और उसी काम में लग गए। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार हमने ट्रेन के डिब्बों को अलग कर ही दिया, लेकिन तभी रोया का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, उससे बचा लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे हम दूसरे डिब्बे पर चढ़ते हैं, पीछे वाला डिब्बा नीचे गिर जाता है। उस समय मेरी हालत ऐसी थी मानो यमराज सामने खड़े हों, लेकिन किसी तरह मैं बच जाता हूँ। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। जिस डिब्बे में हम थे उसमें पूरा तेल फैला हुआ था और एलपीजी गैस भी लीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की मुसीबत हमारे सामने आ गई हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन सही समय पर हम अगले डिब्बे में पहुंच जाते हैं। लेकिन रोया के ऊपर आग लग जाती है, वो घबरा जाती है, लेकिन मैं सब संभाल लेता हूँ। आखिर उसे इम्प्रेस भी तो करना था। अब सबसे टफ चैलेंज सामने था। एक डिब्बा पूरी तरह उल्टा लटका हुआ था। हम दोनों किसी तरह खड़े थे, तभी एक भारी टेबल गिरने लगती है। मैं तो आसानी से दूसरी तरफ चला जाता हूँ, लेकिन रोया बहुत डर गई थी। उसने गहरी सांस ली और सही समय पर छलांग लगा दी। अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो सब खत्म हो सकता था। हम दोनों फिर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन रोया को काफी परेशानी हो रही थी। तभी जिस हैंडल को उसने पकड़ा हुआ था वो अचानक टूट जाता है। रोया गिरने ही वाली होती है, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसकी जान बचा लेता हूँ। मैं खुश था कि मैंने उसे बचा लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जिस हैंडल को मैंने पकड़ा हुआ था वो भी टूटने वाला था। तभी मेरे दुश्मन, जो अब मेरी दोस्त बन चुकी थी, मेरा हाथ पकड़ लेती है और हम दोनों मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं।